आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखिए, हमारे चारों तरफ अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन पदार्थ के भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुण में परिवर्तन करते हैं, परंतु उनके रासायनिक संगठन एवं गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें रासायनिक गुण में परिवर्तन हो जाता है, नया पदार्थ बनता है और उसके गुण और संगठन में भी परिवर्तन हो जाता है। ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे अगर हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का आकार में परिवर्तन हो जाएगा, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा और उसके भौतिक गुण में। जैसे अगर हम जल लेते हैं, जल का जमना एक भौतिक परिवर्तन है। जल का जमना भौतिक परिवर्तन है। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? पदार्थ का रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर हम कहते हैं क्या, जंग लगना, यह आपका जो है क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना, फिर आपका किण्वन, दहन, ये सब अभिक्रियाएं जो है रासायनिक परिवर्तन है। सभी रासायनिक परिवर्तन जो है वह रासायनिक गुण, चाहे कहें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा पूर्ण होती है। कोई भी रासायनिक परिवर्तन है वह रासायनिक अभिक्रिया द्वारा पूर्ण होती है और इसको जो है हम रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है? यदि दो या दो से अधिक पदार्थ को हम आपस में मिलाएं और वह परस्पर क्रिया करके या कहें क्या पुनर्व्यवस्थित होकर के अगर नया पदार्थ बनाता है और उस पदार्थ का गुण जो मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, ऐसे अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम लेते हैं मैग्नीशियम लें, Mg, इसको जो है ऑक्सीजन में हम क्या करें? जलाएं। जलाने पर यह बनता है MgO। अगर इसको संतुलित करें तो यह आपका क्या हो जाएगा? MgO। अब यहाँ आप देख रहे हैं क्या, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में परस्पर अभिक्रिया कर रहा है और इनके परमाणुओं में पुनर्व्यवस्था हो रहा है, जिससे बन जा रहा है क्या हो? MgO। यहाँ पर यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का गुण जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के गुण से क्या होता है? बिल्कुल अलग होता है। यानी कहें क्या कि ये जो पदार्थ बना, इसका गुण जो है इन दोनों पदार्थों के गुण से बिल्कुल अलग होता है। तो ऐसे परिवर्तन को, ऐसे अभिक्रिया को हम कहते हैं क्या हो? रासायनिक अभिक्रिया। यानी रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम परिभाषा कहें तो वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके अर्थात पुनर्व्यवस्थित होकर के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुण मूल पदार्थों के गुणों से अलग होते हैं। तो ऐसे अभिक्रिया को हम कहते हैं क्या हो? रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया तो यह हो गया, लेकिन हमको अगर देखना हो कैसे पता चलेगा कि यह रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं। अब रासायनिक अभिक्रिया को जानने के लिए, पहचानने के लिए कुछ तरीके हैं, गुण हैं, जिसके आधार पर हम कहेंगे क्या कि यह परिवर्तन जो हो रहा है वह रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। जैसे अगर कोई भी परिवर्तन हो रहा है, कोई भी अभिक्रिया करा रहे हैं, परिवर्तन के दौरान अगर कोई गैस की उत्पत्ति होती है, अगर किसी गैस की उत्पत्ति होती है
यानी कोई गैस निकलता है अभिक्रिया के दौरान, क्रिया के दौरान, तो हम कहेंगे क्या कि वह रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे अगर हम HCl और जिंक दोनों का अगर मिलाते हैं तो यह आपका बनता है ZnCl2 और H2 गैस निकलता है। अब यहाँ पर H2 गैस निकल रहा है तो हम कहेंगे क्या कि यहाँ पर एक विशेष गैस निकल रही है, तो हम कहेंगे क्या कि यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रही है वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। फिर दूसरा इसका पहचान है क्या कि अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप का बनना। अवक्षेप आपका मतलब हुआ कि अगर अभिक्रिया के दौरान अगर कोई ठोस पदार्थ अलग होता है तो हम उसको कहेंगे क्या हो, अवक्षेप। जैसे अगर हम कह रहे हैं क्या, अगर हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं और उसमें जो है सोडियम क्लोराइड का विलयन और उसमें सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद से हम देखते हैं क्या कि सिल्वर क्लोराइड का एक सफ़ेद अवक्षेप जो है सफ़ेद विलयन से क्या हो जाता है, क्या कहें क्या कि सफ़ेद ठोस के रूप में पदार्थ जो है विलयन से अलग हो जाता है और बनता है क्या सिल्वर क्लोराइड, और इसके साथ साथ जो है सोडियम नाइट्रेट बनता है। अब यहाँ पर यह सफ़ेद रंग का जो सिल्वर क्लोराइड बनता है यह क्या है, अवक्षेप। यानी अभिक्रिया के दौरान या कहें क्या कि अगर एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ मिलाते हैं, मिलाने के बाद से अगर कोई अवक्षेप बनता है तो हम कहेंगे क्या कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यानी यह एक अवक्षेप बनना भी रासायनिक अभिक्रिया का क्या है, पहचान है। फिर आपका तीसरा है रंग परिवर्तन। यानी दो पदार्थों को हम आपस में मिलाते हैं, अगर मिलाने से उनके रंग में परिवर्तन होता है तो हम कहेंगे क्या कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे अगर हम लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसका जलीय विलयन जो है बैगनी रंग का होता है, बैगनी। अब इसमें जो है हम क्या करें, नींबू का रस जो है बूंद बूंद करके धीरे धीरे इसमें हम क्या करें, डालें, तो देखेंगे क्या कि यह बैगनी रंग जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हो गायब होता जाएगा। तो हम कहेंगे क्या, जब इसका बैगनी रंग जो है वह गायब हो रहा है तो हम कहेंगे क्या कि यहाँ पर भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। यानी पोटेशियम परमैंगनेट में नींबू डालने से रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। फिर अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का विलयन लेते हैं K2Cr2O7, इसका रंग जो है नारंगी होता है। इसमें जो है SO2 गैस प्रवाहित करते हैं, तो SO2 गैस प्रवाहित करने पर इसका बैगनी नारंगी रंग जो है वह हरा हो जाता है। तो यहाँ भी इसके रंग में परिवर्तन हो रहा है, तो हम कहेंगे क्या कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। फिर आगे चलते हैं, यह तीन आपका हुआ पहचानने का कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। चौथा आपका है ताप परिवर्तन। यानी अगर किसी दो पदार्थ को हम आपस में मिलाते हैं, मिलाने के बाद से अगर उसके ताप में कोई परिवर्तन हो रहा है तो हम कहेंगे क्या कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे अगर हम काली चूना लेते हैं, काली चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, अगर इसमें अगर जल मिलाते हैं तो जल मिलाने के बाद से अपने आप क्या होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। यानी इसका विलयन का ताप जो है, चाहे कहें क्या इस मिश्रण का ताप जो है एकाएक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और यह पानी डालते ही यह पानी आपका खौलने लगता है। तो हम कहेंगे क्या कि यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है क्योंकि ऊष्मा निकल रही है। फिर ऐसे अभिक्रिया को जिसमें अभिक्रिया के दौरान अगर ऊष्मा निकलती है तो ऐसे अभिक्रिया को हम कहते हैं क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी हम कह सकते हैं क्या, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अपने आप स्वतः निकलती है, ऐसे अभिक्रिया को हम कहेंगे क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फिर आपका जो है कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का शोषण होता है, ऐसे अभिक्रिया को हम कहते हैं क्या, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे अगर हम अमोनियम क्लोराइड लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड में अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलाते हैं तो आपका बनता है बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया गैस निकलती है और आपका जो है जल बनता है। इस अभिक्रिया के दौरान हम देखते हैं क्या कि इसके मिलाने के बाद से इसका ताप जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
यानी इसका मतलब यह हुआ कि अब अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का शोषण हो रहा है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम कहेंगे क्या हो, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अगर इसको हम संतुलित करें तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर आपका जो है यहाँ पर 2H2O हो जाएगा। यह आपका संतुलित अभिक्रिया है। यहाँ पर बन रहा है बेरियम क्लोराइड, या बेरियम क्लोराइड है, या अमोनिया है। अमोनिया के साथ आपका जो है जल बन रहा है और इसमें जो है ऊष्मा का शोषण हो रहा है, तो ऐसे अभिक्रिया को कहेंगे क्या, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो यह आपका जो है अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का पहचान के लिए यह आपका ताप भी निर्भर करता है। अगर ताप में परिवर्तन होता है अभिक्रिया के दौरान तो हम कहेंगे क्या, कि रासायनिक परिवर्तन, चाहे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। फिर आपका आता है अवस्था परिवर्तन, यानी अभिक्रिया के दौरान आपका अवस्था में भी परिवर्तन होता है। जैसे अगर हम मोमबत्ती ले लें, मोमबत्ती, अगर हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती का कुछ मोम जो है क्या होता है, द्रवित पिघल करके नीचे गिर जाता है। कुछ मोम जो है वाष्प बनकर वाष्प में बदलता है, और वाष्प में बदल करके जल करके वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, या द्रव बनाता है, कह सकते हैं जल बनाता है, सीधे कहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, कि मोमबत्ती आपका जो है ठोस रूप में है। जब यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वह उसका कुछ भाग पिघल जाता है और कुछ भाग जो है वाष्प में परिवर्तित हो करके जल करके मोम जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो यह जो है रासायनिक अभिक्रिया पहचानने का तरीका हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। पहला आपका क्या है, पहला आपका जो है कोई गैस अगर निकलता है तो हम कह सकते हैं क्या, कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। फिर हम कह रहे हैं क्या, कि अगर कोई अभिक्रिया के दौरान, कोई परिवर्तन के दौरान अगर अवक्षेप बनता है, विलयन से अगर अवक्षेप अलग होता है, ठोस पदार्थ अलग होता है, तो हम उसको हम कहेंगे क्या, कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। या अभिक्रिया के दौरान रंग में परिवर्तन होता है, या कहें क्या, दो पदार्थ को आपस में मिलाते हैं तो अगर उसके रंग में कोई परिवर्तन होता है तो हम कहेंगे क्या, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। फिर अगर ताप में परिवर्तन हो, या तो ताप निकले या ताप का अवशोषण हो, तो हम कहेंगे क्या, कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और पांचवा आपका है कि अवस्था में परिवर्तन, यानी पदार्थ की अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो हम कह सकते हैं क्या, कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब देखिए, यह तो हुआ रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। अब चलते हैं अगला टॉपिक, इसमें क्या है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण का मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, यानी भाग लेने वाले पदार्थ का मतलब यह हुआ कि जिस पदार्थ को मिला रहे हैं और जो पदार्थ बन रहा है, उनके संकेत या सूत्रों को अगर हम के रूप में व्यक्त करते हैं तो वह कहलाता है क्या हो, रासायनिक समीकरण है। यानी कह सकते हैं क्या, कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जैसे अभिकारक और उत्पाद के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हम कह रहे हैं क्या, कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को हम आपस में मिला रहे हैं, तो हाइड्रोजन का अगर हम सूत्र कहें तो आपका क्या हो जाएगा, H2। क्लोरीन का अगर सूत्र कहें तो क्या हो जाएगा, Cl2। दोनों को मिला रहे हैं तो यहाँ पर प्लस कर दिए। मिलाने के बाद से अगर पदार्थ एक बनता है जिसको हम कहते हैं क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो उसका सूत्र हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl। अब देखिए, यह आपका जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया में भाग लिया और अभिक्रिया के दौरान आपका जो है HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बना। तो यह हाइड्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड के सूत्र को अगर हम इस रूप में व्यवस्थित कर रहे हैं तो यह कहलाएगा क्या हो, रासायनिक समीकरण। अब देखिए, यहाँ पर रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं, तो यह जो है H2 और Cl2 दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे क्या, अभिकारक। और इस दोनों को मिलाने पर आपका बन रहा है क्या हो, HCl, तो यह कहलाएगा उत्पाद या प्रतिफल।
प्रतिफल। देखिए इसका एक और नाम है, अभिकारक को हम कह सकते हैं क्या, क्रियाकारक। क्रियाकारक। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को हम आपस में क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। मिलाने के बाद से आपका जो है हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। अब इस जो पदार्थ बन रहा है और जिस पदार्थ को मिला रहे हैं उसके सूत्र और संकेत के माध्यम से अगर इसको हम प्रदर्शित करते हैं तो यह कहलाता है क्या हो, रासायनिक समीकरण। अब देखिए यह अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए यहाँ पर जो है आपका एक कंडीशन रहता है, वह रहता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। अब यहाँ पर देखिए यह आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन आपका क्या हो गया, अभिकारक, और यह जो है आपका HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया प्रतिफल उत्पाद। अब इस दोनों को अलग करने के लिए हम एक तीर चिन्ह एरो का प्रयोग करते हैं। यह एरो की दिशा यह बताती है कि अभिक्रिया किस ओर हो रहा है, यानी एरो इस दाहिने साइड की तरफ है। इसका मतलब यह हुआ कि यह दोनों अभिक्रिया कर रहा है और अभिक्रिया करने के बाद से आपका जो है HCl बन रहा है। तो यहाँ पर यानी हम कह सकते हैं क्या कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ चाहे अभिकारक और प्रतिफल के प्रतीकों एवं सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन आपका कहलाता है क्या हो, रासायनिक समीकरण। अब देखिए इस रासायनिक समीकरण में यह आपका जो है बाएं साइड जो लिखे हैं यह आपका क्या हो गया, अभिकारक, और जो तीर के सामने लिखे हैं दाहिने साइड यह आपका क्या है, प्रतिफल। अब देखिए यह रासायनिक समीकरण हुआ। अब देखिए रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, यह रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण लिखने के लिए सबसे पहले हम यह देखते हैं क्या कि अभिक्रिया में कौन कौन पदार्थ भाग ले रहे हैं, यानी अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या सूत्रों के रूप में चाहे के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। यानी समीकरण का बाईं ओर आपका यह हुआ, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या हो, अभिकारक, चाहे अभिकारकों कर दीजिए, एक से अधिक अभिकारक भी हो सकता है। अभिकारकों के संकेत या सूत्र, इसको हम बाएं साइड में लिखेंगे। उसके बाद से हम क्या देंगे हो, अगर यहाँ पर बाएं साइड में लिखे, अब यहाँ पर अभिकारक एक हो चाहे एक से अधिक हो, अगर एक से अधिक अगर अभिकारक है तो उनके बीच प्लस का चिन्ह देते हैं। यानी दूसरा हम कह सकते हैं क्या कि अभिकारकों के सूत्र के बीच में हम क्या देते हैं, प्लस का चिन्ह। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखे अभी अभिक्रिया समीकरण लिखे H2, या एक अभिकारक है, दूसरा अभिकारक क्या है, Cl2, इस दोनों को आपस में मिला रहे हैं। अब इसको जो है अभिकारक है तो अभिक्रिया के बाएं साइड में लिखेंगे और दोनों के बीच में क्या देंगे हो, प्लस का चिन्ह देंगे। फिर आप देखिए अब उसके बाद से अभिकारक हो गया, इसके बाद से आपका प्रतिफल है, उत्पाद है। अब उत्पाद या प्रतिफल के सूत्र या संकेत को हम क्या करेंगे, समीकरण के दाहिने साइड में लिखेंगे। जैसे पिछले अभी समीकरण लिखे जिसमें हाइड्रोजन क्लोराइड बना, अब इस हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, उत्पाद है, तो यह हम समीकरण के दाहिने साइड में लिखेंगे। यह उत्पाद, इसका सूत्र लिखेंगे। यस, अगर यह तत्व के रूप में आता है तो उसको हम क्या लिखेंगे हो, आपका संकेत लिखेंगे। तो यह HCl का, हाइड्रोजन क्लोराइड का यह क्या हो गया, सूत्र हो गया। तो यह हम दाहिने, अगर उत्पाद एक से अधिक बनता है तो उनके बीच फिर हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। उत्पाद अगर एक से अधिक बनता है तो क्या देंगे हो, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। अब देखिए अगला कहते हैं क्या हो कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखा जाता है, यानी पदार्थ को सदैव उनके आणविक रूप में। जैसे अगर हम कहते हैं क्या, अगर हाइड्रोजन है तो उसको हम H2 के रूप में लिखेंगे, क्लोरीन है तो Cl2 के, ऑक्सीजन है तो O2 के रूप में, फिर अगर नाइट्रोजन है तो N2 के रूप में, अमोनिया है तो NH3। यह आपका कहलाता है आणविक रूप। यानी आपका अभिकारक हो चाहे आपका उत्पाद हो, उसमें हम जो पदार्थ है उस पदार्थ को जो है क्या करते हैं, आणविक रूप में लिखते हैं।
अब देखिए इसके अलावा जो है एक परमाणु भी आपका पदार्थ होता है, उसको हम केवल संकेत के रूप में लिखते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं क्या हो, मैग्नीशियम Mg, यह एक परमाणु है। सोडियम है Na, तो Mg मैग्नीशियम एक परमाणु है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, संकेत के रूप में लिखेंगे। सोडियम एक परमाणु है तो संकेत के रूप में लिखेंगे। फिर पोटेशियम है, ठीक है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ये सब आपका जो है क्या लिखेंगे, वो संकेत के रूप में लिखेंगे। तो यह हुआ यानी अभिकारक है। तो अभिकारक में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं, यानी जो पदार्थ अभिकारक हैं, उनके सूत्र या संकेत को प्लस में लिख दे करके समीकरण के बाईं ओर, यह समीकरण आपका एरो चिन्ह आपका जो है इसके बाएं साइड और या दाहिने साइड, यानी अभिकारक को हमेशा कहाँ लिखेंगे, वो अभिक्रिया के बाईं ओर यह अभिकारक हो गया। और अभिक्रिया के दाईं ओर क्या लिखेंगे, प्रतिफल या उत्पाद। अब एक से अधिक अभिकारक है तो उनके बीच, उनके सूत्रों के बीच प्लस का चिन्ह देंगे। एक से अधिक आपका जो है प्रतिफल है तो उनके सूत्रों और संकेतों के बीच क्या देंगे, प्लस देंगे। अब देखिए अभिकारक और प्रतिफल उत्पाद दोनों को अलग करने के लिए हम क्या देंगे, हो तीर चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और यह तीर चिन्ह जो है अभिकारक और प्रतिफल दोनों को क्या करता है, अलग करता है। अब यह तीर चिन्ह का जो तीर चिन्ह जो है यह बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में संपन्न हो रही है। अब यहाँ पर तीर चिन्ह का एरो जो है दाहिने साइड में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह अभिक्रिया जो है दाहिने साइड में जा कर के क्या हो रही है, संपन्न हो रही है। यानी प्रतिफल के तरफ आपका अभिक्रिया क्या हो रही है, संपन्न हो रही है। तो यह आपका जो हुआ समीकरण लिखने का तरीका। अब देखिए, अब जब समीकरण लिख लिए तो इसके बाद से यह जो समीकरण है, यह समीकरण जैसे अगर हम लिखें क्या, H2 प्लस Cl2 HCl, यह आपका समीकरण हो गया। यानी हाइड्रोजन का हम सूत्र लिख दिए, क्लोरीन का सूत्र लिख दिया, और हाइड्रोजन क्लोराइड उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है तो इसका सूत्र लिख दिया। अब यह जो एक समीकरण हो गया, यह समीकरण आपका संतुलित भी हो सकता है और असंतुलित भी हो सकता है। अब देखिए संतुलित समीकरण का मतलब क्या हुआ। संतुलित समीकरण का मतलब यह हुआ कि अभिक्रिया के पूर्व जितने भी परमाणु लिए हैं उतना ही परमाणु अभिक्रिया के बाद भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि हाइड्रोजन H2 लिखा गया है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के दो परमाणु, नीचे दो लिखा गया है, इसका मतलब है वो हाइड्रोजन का दो परमाणु है। तो अगर इधर हाइड्रोजन का दो परमाणु है तो इधर भी हाइड्रोजन का दो परमाणु होना चाहिए, तब हम कहेंगे क्या, समीकरण क्या है, संतुलित है। फिर यहाँ हम देख रहे हैं क्लोरीन का दो परमाणु है तो इधर भी दो परमाणु होना चाहिए क्लोरीन का, तब हम कहेंगे क्या हो, समीकरण संतुलित है। यानी अभिक्रिया के बाएं ओर परमाणुओं की संख्या बराबर होगी अभिक्रिया के दाईं ओर परमाणुओं की संख्या, तो ऐसे समीकरण को कहेंगे क्या, संतुलित समीकरण। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बाएं साइड में हाइड्रोजन के दो परमाणु है और दाहिने साइड में क्या है, एक परमाणु है। फिर यहाँ देख रहे हैं क्लोरीन के अभिक्रिया के बाएं साइड में क्लोरीन के दो परमाणु है और यहाँ पर अभिक्रिया के दाहिने साइड क्लोरीन के एक परमाणु है। तो हम कह सकते हैं क्या कि यह अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया नहीं है। तो अब इसको अगर हम कहें संतुलित, तो संतुलित करने के लिए यहाँ दो परमाणु है तो यहाँ भी होना चाहिए। अगर इसी अभिक्रिया को अगर ऐसे लिख दिया जाए H2 प्लस Cl2 एरो 2 HCl, तो यह आपका जो है संतुलित अभिक्रिया है। जैसे अगर हम कह रहे हैं क्या, H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। अब यहाँ हम देख रहे हैं तो यहाँ पर बाएं साइड में हाइड्रोजन के दो परमाणु है और दाहिने साइड में हाइड्रोजन के दो परमाणु। तो हाइड्रोजन तो संतुलित है, बराबर है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन देख रहे हैं बाएं साइड में कितना है, दो परमाणु है ऑक्सीजन के और दाहिने साइड में एक परमाणु है। तो हम कहेंगे क्या कि यह अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया नहीं है, यानी यह जो समीकरण लिखा गया है यह संतुलित समीकरण नहीं है। अब देखिए अगर इसी को अगर यहाँ हम 2 से गुणा कर दें और यहाँ 2 से गुणा कर दें तो यह आपका जो है संतुलित समीकरण हो जाएगा। इधर हाइड्रोजन के 4 परमाणु हो गए, यहाँ भी
2 दूना 4 परमाणु हो गए। ऑक्सीजन के यहाँ 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 परमाणु हो जाएगा। तो यह आपका जो है संतुलित समीकरण हो गया। अब देखिए आगे हम चलते हैं। या अभी तक पढ़े क्या हो, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण में संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। अगर हम संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा अगर हम कहते हैं तो कहेंगे क्या, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, तो उसको हम कहेंगे क्या हो, संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया, चाहे वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो, तो उसको हम कहेंगे क्या हो, संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर रासायनिक समीकरण में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान न हो, बराबर न हो, तो हम उसको कहेंगे क्या हो, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए कोई भी रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसको जो है संतुलित रूप में लिखा जाता है। अब देखिए अब यहाँ हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना।